Hey guys, I am Jashan, currently pursuing BSc Life Science at SJTB खालसा कॉलेज DU। जब आप DU में फ्रेशर्स होते हो तो सबसे पहले एक्साइटमेंट होती है सोसाइटीज़। फ्रेशर्स आपका अप्रोच करते हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स बन रहे हैं, इंस्टाग्राम ग्रुप्स बन रहे हैं, रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, लिंक्स आ रहे हैं और रजिस्टर नाउ, 10 days लेफ्ट, 2 days लेफ्ट। इतनी ज़्यादा हसल होती है एंड एक्साइटमेंट होती है सोसाइटीज़ के बारे में। तो हाँ, आज हम सोसाइटीज़ के बारे में बात करेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं सोसाइटीज़ में एंड कौन सी सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी चाहिए, हाउ टू क्रैक सोसाइटीज़ इंटरव्यू, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे पहले हम बात करते हैं सोसाइटीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों सोसाइटीज़ ज्वाइन करनी चाहिए, क्या सोसाइटीज़ की इम्पोर्टेंस है। तो सोसाइटीज़ सिर्फ मस्ती के लिए नहीं है, ये आपको ये आपको बाकी सारे लोगों से अलग एक स्टैंड आउट करती है, बाकी सारे लोगों से एक अलग बनाती है, आपको ग्रुप के अंदर स्टैंड आउट करने की पोटेंशियल देती है, वो है सोसाइटी। आपको लीडरशिप स्किल्स सिखाती है, टीम वर्क सिखाती है, आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाती है, आपको कोलैबोरेशन, स्पॉन्सरशिप, सब कुछ जो भी स्किल्स एनहांसमेंट, स्किल्स डेवलपमेंट होता है वो हमारा सोसाइटीज़ ज्वाइन करने से ही होता है। एंड अगर आप DU में जा रहे हो तो यू मस्ट ज्वाइन द सोसाइटीज़, इट्स रिकमेंडेड, ट्रूली, डेफिनेटली यू मस्ट ज्वाइन द सोसाइटीज़। अगर आपने सोसाइटीज़ ज्वाइन नहीं की DU में तो आप बहुत बड़ा पार्ट मिस आउट कर रहे हो एज अ DU स्टूडेंट। सो प्लीज़ ज्वाइन सोसाइटीज़, स्टे एक्साइटेड। और सोसाइटीज़ आपके CV को भी बूस्ट करती है। जब कंपनीज हायर करने आती हैं, रिक्रूट करने आती हैं, तो सबसे पहले वो आपकी CV देखती हैं। CV में वो ये देखते हैं कि आप सोसाइटी में कौन सी सोसाइटी में थे, सोसाइटी के किस पोस्ट पे थे, हेड थे आप, सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट थे या प्रेसिडेंट थे। दैट ऑल मैटर्स अ लॉट विच डू बूस्ट योर CV एट अ नेक्स्ट लेवल। So please do join societies. It's definitely helping and very important. अब हम बात करते हैं सोसाइटीज़ ज्वाइन करने की प्रिपरेशन के बाद। आपको लगता है कि रिक्रूटमेंट सिर्फ फॉर्म भर दिया एंड दैट्स ऑल, इतना ही रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, बट नहीं, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस तो अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये अभी ट्रेलर है का, मूवी अभी बाकी है। ये जस्ट फॉर्म भरना इज़ अ इनिशियल स्टेप दैट यू टेक्स टूवर्ड्स ज्वाइनिंग सोसाइटीज़। अभी बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं आगे जो आपको बताने वाली हूँ, कैसे ज्वाइन करनी है, हाउ यू वुड बी गेट सिलेक्टेड इन द सोसाइटी। सबसे पहला पॉइंट है रिसर्च करो। जो भी सोसाइटीज़ आप ज्वाइन करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल हम E-सेल की बात करते हैं, तो E-सेल अगर हमने ज्वाइन करना है तो हम सबसे पहले E-सेल के इंस्टाग्राम पेज पे, इनके लिंक्डइन पेज पर कुछ प्रोफाइल्स चेक करेंगे कि इनके लास्ट इवेंट्स क्या थे, इन्होंने इवेंट्स में किन किन स्पीकर्स को बुलाया हुआ है एंड इनके क्या स्टार्टअप्स रहे हैं एंड सब ये किस मोटो पे काम करते हैं। सारी चीज़ें इनकी इकट्ठी करनी है, इनकी हर एक नॉलेज लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है इनकी सोसाइटी के बारे में, इनके मोटो के बारे में एंड एवरीथिंग यू कलेक्ट अबाउट द सोसाइटीज़। देन उस अकॉर्डिंग, रिसर्च के अकॉर्डिंग जो सोसाइटीज़ की डिमांड है उस अकॉर्डिंग अपनी स्किल को समझो, अपनी स्किल को डेवलप करो। अगर सोसाइटी डिमांड कर रही है पब्लिक स्पीकिंग की एंड कम्युनिकेशन स्किल्स की तो प्रैक्टिस करो कम्युनिकेट करने की एंड अपने अंदर स्किल्स डेवलप करो उस अकॉर्डिंग जो सोसाइटीज़ आपसे डिमांड कर रही हैं। एंड द लास्ट स्टेप इज़ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। एक मिरर लो, मिरर में प्रैक्टिस करो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की कि आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे अपने आप को अपने सीनियर्स के सामने जब आपका इंटरव्यू लिया जा रहा होगा। आपका इंट्रोडक्शन ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए एंड बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी ऑफ मीडियम लेंथ जो आपके सारा कुछ कवर करे, आपका नेम, आपका कोर्स एंड आपकी क्वालिटीज़। एंड नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंटरव्यू में स्टैंड आउट कैसे करना है, कैसे आप सिलेक्ट होगे, कैसे स्टैंड आउट करोगे आप ग्रुप में। सो इंटरव्यू में स्टैंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले है कॉन्फिडेंस एंड योर पोस्चर। सबसे पहले सीनियर्स यही देखते हैं कि कॉन्फिडेंस कितना है एंड किस पोस्चर में बैठे हैं, कितना कॉन्फिडेंस इनके अंदर है, कितनी कॉन्फिडेंटली ये बात कर रहे हैं एंड कितना हैंड मूवमेंट्स कैसा है, कैसे चल रहे हैं, कैसे कपड़े डाले हैं। सो बी फॉर्मल एंड ऑनेस्ट आंसर देने हैं। अगर आपकी स्ट्रेंथ्स पूछी हैं तो ऐसे ओवरवेलमिंग ज़्यादा ज़्यादा फुकरी नहीं मारनी, ज़्यादा
मतलब बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना है, जो आपकी ट्रू स्ट्रेंथ्स हैं वो बतानी है। एंड अगर आपकी वीकनेस पूछी तो ऐसे नहीं बोलना कि मेरी तो कोई वीकनेस ही नहीं है। यू कैन से दैट आई हैव दिस एंड दिस वीकनेस बट आई विल वर्क ऑन इट टू इम्प्रूव दैट वीकनेस, ओके। एंड ऑनेस्ट आंसर्स देने हैं। सोसाइटीज़ में टीम वर्क बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हर कोई एक पेशेंस रखने वाला एंड टीम वर्क करने वाला कैंडिडेट ही ढूंढता है। सो मेक टीम वर्क and patience and collaboration your strength. And that's all for today. And if you want any video related societies, cracking the interviews, questions that asked in the societies and answers what to be answered in the interview, इन सभी टॉपिक्स पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो you can comment below. Thanks for watching. Hit the like button. Bye.